एक शिक्षक ही ऐसा प्राणी है जो उस दीपक के बाती की तरह जलता है और खुद जल करके पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। गाइस, आई एम अनिल श्रीवास्तव। आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं, क्योंकि हर कोई इस बात से परिचित है कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे, बस एक शिक्षक का महत्व क्या है उसको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। एक आदर्श अध्यापक या शिक्षक की अपना ही एक अलग संसार है। शिक्षक का अपना एक अलग ही संसार है जिसमें उसके अपने विद्यार्थी बसते हैं। शिक्षक शिक्षा के प्रसार में ही अपना जीवन लगाते हैं। छात्रों के हित उनके लिए सर्वोपरि है। एक जो शिक्षक है उसके लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है। सर्वप्रथम छात्रों का हित है। मेरे एक मित्र शिक्षक हैं जो सुबह 4 बजे तैयार होकर पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं और देर रात तक वापस लौटते हैं। बस दोपहर में भोजन के लिए बहुत थोड़ा सा समय निकाल पाते हैं, और वह भी कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं। वह किसी से भी धन की याचना नहीं करते। जो कुछ भी बच्चों के माँ बाप संरक्षक उन्हें दे देते हैं उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। उनके मन में न लोभ, न लालच, न क्रोध और न अहम, किसी प्रकार का कोई ऐसी विसंगतियाँ नहीं हैं। अनेक बार संकट आने पर भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं मांगी। मैं सोचता हूँ ऐसे बहुत से शिक्षक होंगे जो निष्काम भाव से बच्चों का भविष्य संवारने में संलग्न होंगे। साथ ही में इससे बढ़कर भी अनेक प्रकार से महान योगदान करते होंगे। दुनिया वीरों से खाली नहीं है। भारत की धरती पर सक्रिय ऐसे शिक्षकों को नमन करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक ही नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, सरस्वती पुत्र शिक्षक गण पृथ्वी भर परिवार, समाज और देश के सबसे बड़े हितैषी हैं। उनकी योग्यता और कुशलता से नया संसार सृजित होता है। एक शिक्षक भले आईएएस न बने, लेकिन वो आईएएस बना देता है। एक शिक्षक भले ही कमिश्नर न बने, लेकिन वो कमिश्नर बना देता है। उनकी योग्यता और कुशलता से नया संसार सृजित होता है। केवल बच्चे ही नहीं, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध भी उनसे सीखते रहते हैं। वैसे भी शिक्षक कोई भी हो सकता है और शिक्षार्थी भी कोई हो सकता है। कहने का तात्पर्य है शिक्षक कोई भी हो सकता है, अर्थात जिससे हम कुछ सीख लेते हैं वह ही शिक्षक है। और शिक्षार्थी पूरी लाइफ टाइम, व्यक्ति मरते दम तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए कोई भी शिक्षक हो सकता है, कोई भी शिक्षार्थी हो सकता है, क्योंकि यह पूरी लाइफ टाइम, पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एक समय में कोई मानव या तो सीख रहा होता है या सिखा रहा होता है। मनुष्य या तो शिक्षक है या शिक्षार्थी है। इस प्रकार शिक्षा का मूल मंत्र सबको एक अवश्यंभावी घटना से बचाने का है, और वह यह है कि सबको समझना चाहिए और सबको मानना चाहिए। समझना क्या है कि वह खुद एक शिक्षार्थी है और खुद एक शिक्षक है। जब तक वह इस बात को नहीं समझेगा, जब तक वह इस बात को नहीं मानेगा, तब तक वह शिक्षा के मूल मंत्र को नहीं समझ सकता है। जब कहीं शिक्षा का आदान प्रदान समाप्त हो जाता है, वहीं पतन की स्थिति अवश्यंभावी हो जाती है।
शिक्षा का आदान प्रदान वहाँ बंद हुआ था, महाभारत में। रावण में वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। कौन नहीं उसे समझाया, दुर्योधन को कौन नहीं समझाया, लेकिन वह शिक्षा लेना बिल्कुल पसंद नहीं किया, जिसके कारण से वो अपने पतन का रास्ता खुद चुन लिया। एक बार अपना इतिहास उठा के देखिए, अपने पुराण को उठा के देखिए, पतन वहीं शुरू हुआ है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। आप श्रेष्ठ हो ये सही है, यह आपका विश्वास है, लेकिन आप ही श्रेष्ठ हो यह आपका अंधविश्वास है जो आपको पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी का भाव व कर्तव्य जीवन को सुधारने का मार्ग है। एक सफल छात्र ही एक आदर्श शिक्षक बनने की पात्रता रखता है, और वहीं एक सफल शिक्षक के लिए जिज्ञासु छात्र की पात्रता अनिवार्य है। अर्थात एक सफल शिक्षक वही है जब उसका छात्र हमेशा जिज्ञासु हो, नो टू समथिंग, ईगर टू नो समथिंग, हमेशा उसके मन में एक उत्सुकता बनी रहे कि हमें कुछ सीखना है। बस वहीं पर शिक्षा का मूल मंत्र शुरू हो जाता है, जब एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को जिज्ञासु बना देता है। उसके अंदर इच्छा होती है कि हम कितना से कितना सीख लें, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीख लें। हमारे भारत के अध्यापकों में कर्मठता, लगनशीलता और नया सीखने की तत्परता के नए उदाहरण बीते दिनों देखने को मिले। लोग घरों में सुरक्षित रहे, सब काम धाम बंद करके रहे, लेकिन हमारे शिक्षक जो मोबाइल को लेकर हिचकते थे, उन्होंने कोरोना के कठिन समय में उसी मोबाइल को ऑनलाइन शिक्षा का मंच बना दिया। नेटवर्क सहित तमाम तकनीकी बाधाओं के जूझने के बावजूद उनकी वह मुहिम जारी रही। उन्होंने कई आवश्यक सर्वेक्षणों में भी अपनी महती भूमिका निभाई, और इसी दौरान इस संक्रमण काल से प्रभावित होकर कई शिक्षक हमारे काल कवलित हो गए, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए। बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह इस बात को जान जाए कि देश में अध्यापकों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने अनिवार्य हैं, क्योंकि ये अध्यापक ही तो है जो देश का दशा बदल सकता है। सिर्फ अध्यापक ऐसा है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो देश की दशा बदल सके। जब नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा गया कि किसी देश की स्थिति कैसे बदली जा सकती है, तो उसने एक लाइन में उत्तर दिया, किसी देश का भविष्य न वहाँ का राजा, न वहाँ का प्रधानमंत्री, न वहाँ का राष्ट्रपति तय कर सकता है, बल्कि उस देश का युवा पीढ़ी, युवा वर्ग तय करता है। अगर उस देश का युवा प्रगतिशील है, आगे बढ़ने में सदैव तत्पर है, तो वह देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। तो बस एक लाइन कहना चाहेंगे, यह शिक्षक पूरे दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो निस्वार्थ भाव से अपने शिक्षार्थी को, अपने विद्यार्थी को शिक्षा देता है। कभी भी उससे ऐसी उम्मीद नहीं रखता कि हम शिक्षा दे रहे हैं उसके एवज में यह मेरे लिए कुछ करेगा। और यह जो प्रोफेशन है, यह जो शिक्षा का व्यवसाय है, दुनिया में सिर्फ यही ऐसा एक व्यवसाय है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है। आप मन लगा के दिलो दिमाग से कभी सोचिएगा, जीवन में जितने भी व्यवसाय हैं सब में स्वार्थ छिपा है, लेकिन एक शिक्षक वर्ग ऐसा है जो
निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, कभी भी किसी से किसी प्रकार की कोई स्वार्थ नहीं रखता। इसीलिए एक बार मैं अपने सभी गुरुजन को नमन करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया कि अपने द्वारा उनकी दी हुई शिक्षा का उपयोग करते हुए जो भी मुझे ज्ञान मिला है उसका समाज में एक प्रचार प्रसार कर सकूं, समाज में उसे दे सकूं। और हमारा एक विनती है, निवेदन है, अनुरोध है कि जीवन में अगर शिक्षक मिलते हैं आपको तो उन शिक्षक का आप अपने से ज़्यादा सम्मान करिए और सदैव उनकी इज्जत करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।